मेरा नाम है राहुल कार्की और आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। 1 फरवरी 2021 को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किया जाना है। इस बजट को केंद्र सरकार और कई सारे आर्थिक सलाहकार सदियों का बजट भी कह रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इस बजट में ऑटो सेक्टर को सरकार से क्या क्या उम्मीदें हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ऑटो सेक्टर इस वक्त काफ़ी कमज़ोर स्थिति में चल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की बात करें तो इस दौरान ऑटोमोबाइल सेक्टर की बिक्री में 20% की गिरावट दर्ज की गई थी और अगर मूडीज़ मैगजीन की रिपोर्ट की माने तो 2020-21 में यह आंकड़ा बढ़कर 30% तक भी जा सकता है। इस गिरावट में हर तरह के वाहन शामिल थे, चाहे वह छोटे कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें या बड़े ट्रकों की। इसके पीछे बड़ा कारण था रेगुलेटरी में बदलाव करना और ऑनरशिप कॉस्ट को बढ़ाना। इसके बाद कोरोना ने स्थिति को और ज़्यादा बदतर कर दिया है। हालांकि कई रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि 2021 में ऑटोमोबाइल्स की बिक्री 20% तक बढ़ सकती है। इससे पहले कि हम आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर की बजट से उम्मीदों के बारे में बताएं, उससे पहले हम आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। अगर भारत के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बन चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें टू व्हीलर्स मैन्युफैक्चरिंग की तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा टू व्हीलर निर्माता देश बन चुका है। और अगर हम बात करें कमर्शियल व्हीकल्स की तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर इस वक्त बन गया है। इसके अलावा अगर जीडीपी ग्रोथ में ऑटोमोबाइल सेक्टर की हिस्सेदारी की बात करें तो जितना मैन्युफैक्चरिंग का टोटल रोल जीडीपी में है उस मैन्युफैक्चरिंग का लगभग 50% केवल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से सीधा जुड़ा हुआ है। इसके अंदर या तो ऑटोमोबाइल खुद पूरी मैन्युफैक्चर होती है या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए तमाम दूसरे पार्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, जैसे इंजन, गाड़ी की बॉडी और तमाम गाड़ी के अन्य हिस्से। इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगभग 3 करोड़ लोगों को सीधे तौर पर रोजगार देती है और यही सब बातें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भारत के विकास के लिए सबसे मुख्य कारक बनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को 3 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना चाहते हैं। इसके लिए भी ऑटोमोबाइल सेक्टर काफ़ी मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि इस 5 ट्रिलियन इकॉनमी का 20% मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा होगा, यानी कि 1 ट्रिलियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जुड़ा होगा। यहाँ पर सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कितना सीधा और कितना महत्वपूर्ण इम्पैक्ट करने वाली है और अभी भी कर रही है भारत की जीडीपी को। अब बात कर लेते हैं कि इस वक्त क्या उम्मीद है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को सरकार से, या इस सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बूस्ट मिल सके। पहला, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस कम हो। अगर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस को कम किया जाता है तो सीधे तौर पर ग्राहकों का गाड़ियों की ओर रुझान बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि इस वक्त की बात करें तो एक्स शोरूम गाड़ी और ऑन रोड गाड़ी के दामों में अच्छा खासा बड़ा अंतर देखने को मिल जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम टीवीएस अपाची RTR 160 की बात करें तो दिल्ली में उसकी एक्स शोरूम कीमत लगभग 1,08,000 रुपये से शुरू होकर 1,11,000 रुपये तक जाती है और अगर दिल्ली में ऑन रोड कीमत की बात करें तो ये कीमत लगभग 1,31,000 रुपये तक पहुंच जाती है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने भी अपने पिछले बयानों में कहा है कि टू व्हीलर कोई लग्जरी नहीं है। वित्त मंत्री के इसी बयान से यह कयास भी लगाए जा रहे हैं कि टू व्हीलर्स के लिए इस बजट में कुछ अच्छी खबर हो सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस वक्त टू व्हीलर्स पर 28% का जीएसटी भुगतान किया जाता है। दूसरा, सीमित समय के लिए आए जीएसटी पर कट ऑफ। इसके अलावा तमाम ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स ने एक सुझाव यह भी दिया है कि सीमित समय के लिए तमाम ऑटोमोबाइल्स पर जो जीएसटी लगाया जाता है उस पर कट ऑफ पेश किया जाए, या फिर इसे एक ऑफर के तहत भी पेश किया जा सकता है, जिससे ग्राहकों का आकर्षण बढ़े और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तरफ एक और बिक्री की तरफ से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर एक पुश आए। ग्रामीण क्षेत्रों का किया जाए विकास। भारत के गांवों में आज भी बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है। अगर इन गांवों का विकास किया जाए तो वहां पर भी अच्छी सड़कें बनाई जाएं और वहां के लोगों की आय बढ़ाई जाए तो वहां के लोग भी वाहनों की तरफ अपना ध्यान बढ़ाएंगे, जिससे जाहिर तौर पर ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बाजार और फैलेगा। सस्ती गाड़ियों पर किया जाए टैक्स कम। सरकार को लोअर मिडिल क्लास के बाजार की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इसके लिए सरकार 5 लाख या इसके आसपास के सेगमेंट की कारों के ऊपर टैक्स को कम करना चाहिए, जिससे एक लोअर मिडिल क्लास का आदमी भी कार की तरफ रुख कर सके और अपनी कार का सपना पूरा कर सके और जाहिर तौर पर इससे भी बाजार में नए ग्राहक जुड़ पाएंगे। ऑटो लोन पर दी जाए कर छूट। सरकार को ऑटोमोबाइल लोन के ऊपर छूट देनी चाहिए या उसे सीमित मात्रा में कम करना चाहिए, जिससे ग्राहक व्हीकल लोन की ओर अधिक आकर्षित हों और बाजार में नए ग्राहक जुड़ सकें। कुल मिलाकर सरकार को यही योजना बनानी चाहिए कि कैसे परचेजिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाए और डिमांड साइड को कैसे पुश किया जाए।
इसके अलावा नई चुनौती के तौर पर बाजार में ईवी का मार्केट आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे बाजार आगे बढ़ता रहेगा ईवी का बाजार भी भारत में बनता जाएगा, जिसने नई कंपनियों के साथ बड़ी मात्रा में विदेशी कंपनियां भी भारतीय बाजार में उतरेंगी, जिससे हो सकता है बाजार में ऑटो कंपनियों का बहुत बड़ा जमावड़ा हो जाएगा। उस समय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बेहद जटिलता आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर तमाम तरह की सब्सिडी देती है। इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर के अन्य गाड़ियों के अस्तित्व पर कहीं ना कहीं खतरा लगातार बने रहेगा और सरकार को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आगे की खबरें देखने के लिए भी देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।